हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये जो आपके सामने है, ये एयर कंडीशनर जो होता है ओल्ड मॉडल, बहुत पुराने ज़माने में जो एयर कंडीशनर आते थे उसका साइड का पैनल है, जिसे आप पीसीबी पैनल भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कंस्ट्रक्शन साइट से मैं उठाकर ये लेके आया हूँ जहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी पड़ी थी। ठीक है, तो वहाँ से मैं दो चीज़ें लेके आया हूँ। एक तो ये उठाकर, दूसरा फ्रेंड्स आप देखेंगे ये डोर क्लोज़र है, ओल्ड मॉडल है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। अब ऐसी चीज़ें मार्केट में आती नहीं है, लेकिन ये ख़राब है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रोजेक्ट मेरा डीआईवाई का इसको सही करने का होने वाला है। वेल, बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी, क्योंकि मैं आज इसका स्क्रैपिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा है। ये देखिए, तो जो बहुत पहले एयर कंडीशनर आया करते थे हैवी वाले, ये उनका साइड का पैनल है। इसमें ये सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगे हैं। आप देखेंगे ये कंडेंसर हैं दो, इसके अलावा दो रिले टाइप का कुछ है, ये यह नोब है। देखेंगे एक थर्मोस्टेट है, और शायद ये इसका एक रेगुलेटर है, ऑफ मीडियम हाई समथिंग वगैरह। तो फ्रेंड्स, ये मुझे सही लग रहे हैं और किसी डीआईवाई प्रोजेक्ट में इनको यूज़ में लिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने इनको उठा लिया है। अब देखेंगे ये बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, बाकी हम इसको ओके कर देंगे, छोटी मोटी जो कमी होगी। और ये इसका थर्मोस्टेट है, तो ये भी किसी डीआईवाई प्रोजेक्ट में हम यूज़ में ले सकते हैं। देखेंगे आप, यहाँ लिखा है थर्मोस्टेट, और ये फ़ैन, ये कूल, मतलब इसकी कूलिंग को जितना ज़्यादा आप कूलिंग लेना चाहते हैं उतना इसको बढ़ा सकते थे। कुछ ऐसा ये काम करता होगा। यहाँ एयर कंट्रोलर कुछ था जो अब यहाँ पर नहीं है। ये अंदर से कुछ ऐसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी स्क्रैपिंग करना शुरू करते हैं। इसकी स्क्रैपिंग को करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये नोब्स को इसमें से निकालना होगा। यस, ये खुल गया। अब देखें कितनी अच्छी क्वालिटी की ये नोब है, कितनी हैवी नोब है। ये बहुत अच्छी प्लास्टिक की है, लेकिन बहुत अच्छी है ये। ओके, तो एक स्क्रू यहाँ था फ्रेंड्स, वो खुल गया। तो ये क्या था? अब देखेंगे एक इधर भी है, इसमें डबल है, शायद इसको बैलेंस करने के लिए ये होगा, ये वाला। लेकिन खुला ये इससे है। वेल, चलिए अच्छा है, एक खुल गया, हमारी नोब ख़राब होने से बच गई। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखें कितनी हैवी ड्यूटी कॉर्ड है ये। पहले जो एसी थे उसमें इतनी हैवी कॉर्ड आया करती थी, अब तो बहुत पतली सी आती है। कितनी हैवी है ये हम किसी डीआईवाई प्रोजेक्ट में यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है ये सारे स्पेयर पार्ट्स की। आप देखेंगे कि ये सब इसमें ऐसे लगे हुए हैं। इसे निकालने के लिए आप देखेंगे अंदर इसके यहाँ स्क्रू हैं, ये इनको भी हमें निकालना होगा। तो ये प्लेट है इंडिकेशन की, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, क्या करना है उसके लिए। ये वोल्टास कंपनी का है, क्रिस्टल 1500 इस पर लिखा है। थर्मोस्टेट की जगह ये है, रेगुलेटर ये है, और वेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ कुछ स्लॉट दे रखा है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें एक प्लेट मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे हमारा ये पार्ट रिमूव हो गया है। ये अपना रेगुलेटर है, ये अपना थर्मोस्टेट है। ये बहुत पुराने ज़माने के ये चीज़ें हैं इसमें लगी हुई। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसको निकालने की। ये इजीली बाहर आ गई। आई थिंक किसी तरीके की कोई कॉइल है ये। ओके, तो आप देखेंगे ये है। यहाँ मेंशन है टॉप 2100122 समथिंग, और इसमें कहीं कुछ और मेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है अरविंद रिले RD नंबर 111055 461। यहाँ कोडिंग की गई है कनेक्शन की। तो ये रिले है किसी प्रकार की। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसकी। तो आप देखेंगे ये कॉपर का वायर है, ये वाला, क्योंकि ये थर्मोस्टेट का काम करता है। ये हमारा थर्मोस्टेट है,
और ये एक हार्ड वायर है थर्मोस्टेट के लिए, ये वाला, और यहाँ इसके कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये हमें इसमें से मिलता है एक थर्मोस्टेट। डोंट नो कि ये सही है या ख़राब है, मतलब देखने में ये सही लग रहा है, बाद में चेक करेंगे इसे, अभी रख देते हैं। ये हमारा रेगुलेटर है। अब बारी आती है इन कंडेंसर की। चलिए इनको भी निकालना शुरू करते हैं। ओके। इनको होल्ड करने के लिए कंडेंसर को ये स्ट्रिप दी गई थी, और कॉइल को होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचता है जिसे इसमें से रिमूव किया जाए, ये पैनल बचता है बस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन कंडेंसर की। तो ये है किसी शारदा कंपनी का, इसके आगे लिखा है 45 UF F5%, 44 VAC 50 हर्ट्ज SHMPP, और आगे लिखा है, यहाँ लिखा कैपेसिटर प्रूफ, बर्स्ट प्रूफ, ये फटेगा नहीं, और आगे भी लिखा है 252 समथिंग समथिंग, और मैं इसके अंदर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसको यहाँ रख देते हैं। अब इसकी बात करते हैं, ये कैसा कैपेसिटर है, इस पर तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं है। ओके, इधर है 130 MFD 300 VAC PSU 0830B 235951904, ये इस पे मेंशन है। ये 130 MFD का कैपेसिटर है। अब इस रिले को खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई रिले खोलने वाला हूँ। वाह, मुझे लग रहा था ये ठीक होगी। तो आप देखेंगे ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। ये इसको थोड़ा सा क्लीन करके इसे रीयूज़ किया जा सकता है, लेकिन कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये ठीक है, ये कंफर्म है। अगर मुझे पता लग जाए ये कहाँ यूज़ की जा सकती है तो किसी DIY प्रोजेक्ट में मैं इसको यूज़ में ले सकता हूँ, क्योंकि ये ठीक है फ्रेंड्स। आप देखेंगे अंदर की इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक कवर थी इसके अंदर कुछ ऐसे, तो हमें मिली इसमें से एक बढ़िया कंडीशन की रिले। बढ़िया। बात करते हैं इस रेगुलेटर की, जो मुझे लग रहा है ठीक है। आप देखेंगे कितना अच्छे से ये काम कर रही है। तो ये एक रेगुलेटर है, और इसे हम किसी DIY प्रोजेक्ट में यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा, हैवी ड्यूटी है। ओके, अब बात करते हैं इस थर्मोस्टेट की। तो आप देखेंगे ये थर्मोस्टेट है, ये टेम्परेचर को निर्धारित करता है, कूलिंग को। एक्चुअली आपने जितनी इसके अंदर सेटिंग कर दी उतने पे ये ऑटो कट कर देता है कूलिंग को या हीटिंग को, जहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं।
ओके, तो हमें इसके अंदर से एक बढ़िया कंडीशन का एक थर्मोस्टेट मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे किसी को डोनेट कर दूंगा जो एसी वगैरह का काम करते हैं, मे बी कि ये उनके काम आ जाए। ऑलमोस्ट पार्ट जितने भी हैं ये सब मैं इसी वालों को डोनेट करने वाला हूँ। कई मेरे नाउन टू हैं जो इसे किसी यूज़ में ले लेंगे। अगर कोई पुराना एसी उनको मिलता है और उसके लिए स्पेयर पार्ट्स की नीड होगी तो वो ये सारी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं। ये 2 कंडेंसर हैं। ये फ्रेंड्स मैं इन्हें चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ख़राब हैं। ये सही हैं या ख़राब हैं चेक करने के लिए मुझे इनको शॉर्ट करना होगा एसी से, और उस टाइम ये फट भी सकते हैं। तो मैं इन्हें चेक नहीं करूँगा, एसी वाले को डोनेट कर दूँगा। तो ये वो कैबिनेट है जिसमें ये सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब लगे थे। तो ये अब आपके सामने है। तो इस कैबिनेट से हमें क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये इंस्ट्रक्शन प्लेट है जो इसमें फ्रंट पे लगी थी। उसके साथ में इसमें ये कैपेसिटर लगे थे 2। ये कॉइल लगी थी, ये रेगुलेटर लगा था, ये थर्मोस्टेट लगा था। आप देखेंगे ये कैपेसिटर को होल्ड करने के लिए स्ट्रिप थी, एक इसकी थी और एक इसकी थी। ये जो पार्ट था इसने इस कॉइल को होल्ड किया था। ये नोब्स हैं प्लास्टिक की जो एक थर्मोस्टेट में लगी थी और एक रेगुलेटर में लगी थी। ये वो वायर हैं जिससे इसके अंदर सारी चीज़ों को कनेक्शन दिए गए थे। ये वो केबल है, हैवी ड्यूटी केबल, जिससे इसको एसी को पावर दी जाती होगी। ये वो स्क्रूज हैं जिससे इन सब चीज़ों को रोका गया था अपनी अपनी जगह पर। और ये वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से मैंने इसको खोला। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल पार्ट्स हैं जो इस पैनल में, मतलब इसे पीसीबी पैनल्स बोलते हैं। पुराने ज़माने के जो एयर कंडीशनर होते थे उसका साइड का पैनल होता था जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह सब लगाए जाते थे। तो ये साइड पैनल है वोल्टास कंपनी के एयर कंडीशनर का, और उसमें ये सारा सामान मुझे लगा मिला, जिसमें एक रिले थी, एक रेगुलेटर था, थर्मोस्टेट था, 2 कैपेसिटर थे, ये हैवी ड्यूटी केबल थी और ये फ्रंट पे इंस्ट्रक्शन प्लेट लगी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो टोटल सामान थे जो इसके अंदर मुझे मिले। और बहुत सारे सामान इसमें ऐसा है, कई 1 2 3 ये वो स्पेयर पार्ट्स हैं जिनको मैं किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ में ले सकता हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं इनको डोनेट कर दूंगा उन लोगों को जो एसी का काम करते हैं। और ये वो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से इसके अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगे हुए थे उनको मैंने रिमूव किया, जिसमें प्लास का इस्तेमाल हुआ, ब्रश का इस्तेमाल हुआ, 2 पेचकस का, कटर का, नाइफ का, और WD-40 और ये मेरी इंको का जो कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर है उसका, इनके थ्रू मैंने इस पैनल को पूरा रिमूव किया, तो जो कि आपके सामने है। तो मुझे पूरी आशा है आपको मेरा ये स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट समझ एवं पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।